हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंस क्या होती है? क्या कभी आपने इस बारे में गौर किया है कि ऑनलाइन प्रेजेंस या ऑफलाइन प्रेजेंस से या मैं यूँ कहूँ कि ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑफलाइन मार्केटिंग से आप अपने क्लिनिक को किस तरह से बेनिफिट कर सकते हैं? किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं? किस तरह से अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं या उसकी रीच बढ़ा सकते हैं? तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रेजेंस। मैं हूं डॉक्टर प्रभजीत भाटिया, सीनियर स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट, और स्वागत करता हूं मैं आप सबका हमारे चैनल द मिडास टच बिजनेस सॉल्यूशंस में, जहां पर हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को उनकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। जब भी कोई आपके नाम को, आपके क्लिनिक के नाम को, आपके बिजनेस के नाम को इंटरनेट पे सर्च करता है, तो ऑनलाइन डायरेक्टरीज जैसे जस्ट डायल, सुलेखा, प्रेक्टो, इन सब पर आपकी डिटेल्स फ्लैश होने लगती हैं। ये सब रीडायरेक्ट करती हैं आपके क्लिनिक की तरफ, क्लाइंट को, पोटेंशियल यूज़र को, जहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स जैसे आपका फीस स्ट्रक्चर, आपकी स्पेशलिटी, आपकी अवेलेबिलिटी, आपके अपॉइंटमेंट्स, ये सब फ्लैश होने लगते हैं। इससे क्लाइंट को एक ईज होता है आप तक पहुंचने में। इसे हम कहते हैं ऑनलाइन प्रेजेंस। तो दोस्तों, हम सीधे चलते हैं ऑनलाइन प्रेजेंस के बेनिफिट्स की तरफ। तो दोस्तों, पहला बेनिफिट है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच। एक समय था जब हर घर में लैंडलाइन का ज़माना था, हर घर में डायरेक्टरीज, येलो पेजेस, इस तरह की किताबें हुआ करती थीं। जब किसी बिजनेस का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होता था, किसी डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होता था, तो लोग उस येलो पेजेस को या दूसरी टेलीफोन डायरेक्टरीज को रेफर करते थे। मगर अब इंटरनेट ने ज़माने के साथ साथ अपने आप को बदल लिया है। अब जब लोगों को किसी डॉक्टर के बारे में, किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बारे में सर्च करना होता है, तो येलो पेजेस पे या ऑफलाइन डायरेक्टरीज पे वो सर्च नहीं करते हैं, वो लोग गूगल सर्च करते हैं। और यही हमारे लिए फ़ायदा है, जिससे हम अपनी रीच को ग्लोबल कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि आप एक पर्टिकुलर लोकेशन में बैठे हुए हैं, ग्लोबल रीच से आपको क्या फ़ायदा है? ग्लोबल रीच का फ़ायदा ये है दोस्तों कि आपकी जो पेरिफेरी है, जो आपका एक वर्किंग रेडियस है, हो सकता है उसके अंदर आपका कोई ऐसा पोटेंशियल क्लाइंट छुपा हो जिसके बारे में फैसले उसके दूर विदेश में बैठे हुए बच्चे ले रहे हों। तो उन बच्चों को या उन रिलेटिव्स को उस क्लिनिक के बारे में, आपके नाम के बारे में कैसे पता चलेगा? हो सकता है वो कुछ कीवर्ड्स डाल के इंटरनेट पे सर्च करें, जैसे फिजियोथेरेपी क्लिनिक इन सो एंड सो एरिया, या कि न्यूरोथेरेपिस्ट इन सो एंड सो एरिया, या कि स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट इन सो एंड सो एरिया, या वो अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स की कंडीशन के हिसाब से ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हेमीप्लीजिक पेशेंट है और उसके कोई रिलेटिव, उसका बेटा, उसकी बेटी अब्रॉड में सेटल है और वो ढूंढना चाह रहा है कि फिजियोथेरेपी फॉर हेमीप्लीजिक्स इन सो एंड सो एरिया, तो जब आप ऑनलाइन प्रेजेंट रहेंगे तो उस फॉरेन में बैठे हुए, उस अब्रॉड की लोकेशन में बैठे हुए आपके क्लाइंट के रिलेटिव को चुटकी बजा के आपके बारे में सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये फायदा है हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस का। दोस्तों, हमारा दूसरा फायदा है 24/7 मार्केटिंग। जी हाँ, राउंड द क्लॉक मार्केटिंग। दोस्तों, जब आप इंटरनेट पे प्रेजेंट होते हैं तो आपकी जो मार्केटिंग है, आपकी जो सर्च है, आपके बारे में जो बातें हैं, वो राउंड द क्लॉक चलती रहती है। उस वक्त भी जब आप क्लिनिक नहीं चला रहे होते हैं, उस वक्त भी जब आप क्लिनिक पर मौजूद नहीं होते हैं, उस वक्त पर भी आपके क्लिनिक को सर्च किया जा सकता है। ये फायदा है ऑनलाइन मार्केटिंग का। ऑनलाइन मार्केटिंग हमेशा राउंड द क्लॉक चलती है, इसीलिए इसको, जो हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया था, इसकी जो रीच है वो ग्लोबल है। क्योंकि हो सकता है कि आपके बारे में कोई ऐसी लोकेशन पे सर्च कर रहा हो इस वक्त जब आपके यहाँ पर रात हो लेकिन वहाँ पर दिन हो, वहाँ पर वो वर्किंग आवर्स चल रहे हैं। तो जब आप ऑनलाइन प्रेजेंस रहते हैं तो आपके बारे में लोग हर जगह, हर टाइम पे सर्च कर सकते हैं, आपके बारे में फीडबैक ले सकते हैं, आपकी
सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और आपके बताए हुए टाइम पर आपको कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका तीसरा बेनिफिट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। जी हाँ, सोशल मीडिया। आज कौन नहीं है सोशल मीडिया पे? लगभग हर इंडिविजुअल किसी ना किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर अपने आप को प्रेजेंट रखता है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो। और ये सारे प्लेटफॉर्म्स हमें फ्री में अपनी मार्केटिंग करने का मौका देते हैं। हालांकि इनके कुछ पेड सब्सक्रिप्शंस भी होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत उन पेड सब्सक्रिप्शंस पे जाएं। दोस्तों, इस सोशल मीडिया मार्केटिंग का बेनिफिट ये होता है कि आज लोगों की एक जो टेंडेंसी है वो ये है कि हम किसी भी सर्विसेज को अवेल करने के पहले, किसी भी डॉक्टर से सर्जरी करवाने के पहले, किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के पहले उसके रिव्यूज़ लेना पसंद करते हैं, उसके बारे में जानना पसंद करते हैं, उसकी स्पेशलिटी के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके स्किल्स के बारे में। ये सारी चीज़ें जब आपके पेशेंट्स जब आपके पास से ठीक होके जाते हैं और वो टेस्टिमोनियल्स लिखते हैं आपके लिए, वो आपके लिए सोशल मीडिया पर, अलग अलग सोशल मीडिया पर जब वो एक आपके ब्रांड एडवोकेट्स बन जाते हैं, ना कि ब्रांड यूजर्स। देखिए, ब्रांड यूजर्स वो होते हैं जो आपके ब्रांड को, आपके नाम को प्रेफर करते हैं, और ब्रांड एडवोकेट्स वो होते हैं जो ना सिर्फ आपके सर्विसेज को, आपके ब्रांड को यूज करते हैं, बल्कि आपकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी करते हैं। तो ये जो आपके पोटेंशियल ब्रांड एडवोकेट्स हैं, ये सोशल मीडिया पर आपकी फ्री में मार्केटिंग करते हैं। दोस्तों, इसका अगला बेनिफिट है टारगेटेड मार्केटिंग। टारगेटेड मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप को टारगेट करके हमको सिर्फ उसी को अपना पोटेंशियल क्लाइंट बनाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट हैं तो आपका जो एक टारगेटेड ग्रुप है वो समवेयर बिटवीन 13 ईयर्स ऑफ एज से लेके 40 ईयर्स ऑफ एज तक के एथलीट्स हो सकते हैं, या कि टेनिस प्लेयर्स हो सकते हैं, या कि स्विमर्स हो सकते हैं, या क्रिकेटर्स हो सकते हैं। तो आप अपनी सर्च को नैरो डाउन कर सकते हैं और आप उन टारगेटेड ऑडियंस तक, अपने टारगेटेड पोटेंशियल पेशेंट्स तक पहुंच सकते हैं। ये फायदा है ऑनलाइन मार्केटिंग का। दोस्तों, इसका पांचवा बेनिफिट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जी हाँ, लोगों की राय के ऑपोजिट, लोगों की राय के विपरीत सोशल मीडिया मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। यहाँ पर आप थोड़े से पैसे लगा के, थोड़ा सा टाइम लगा के ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल क्लाइंट्स तक अपनी रीच बढ़ा सकते हैं, जैसा कि ऑफलाइन प्रेजेंस में कम पॉसिबल है। ऑफलाइन प्रेजेंस में आपको जितना ज़्यादा रीच बढ़ाना हो अपना, आपके जेब से आपको उतना सारा पैसा या उतना सारा टाइम या उतना सारा एफर्ट लगाना पड़ता है। मगर सोशल मीडिया मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन मार्केटिंग काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है। आप फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक को लीजिए, फेसबुक आपको आपके पेज को, आपके बिजनेस को 1 माइल के रेडियस में प्रमोट करने के लिए कुछ 400 से 500 रुपये चार्ज करता है, और इस 1 किलोमीटर के रेडियस में एक मेट्रो सिटी के अंदर आप 400 से 500 रुपये लगाकर लगभग 10,000 क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हैं। तो समझे आप कि ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। तो दोस्तों, इसका अगला बेनिफिट है इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ ब्रांड। जी हाँ, ये ऑनलाइन मार्केटिंग आपके ब्रांड को प्रमोट करना, आपके ब्रांड को क्रिएट करना, इसमें बहुत बड़ी हेल्प साबित होता है। दोस्तों, आज जबकि हर यूज़र किसी भी सर्विसेज को अवेल करने के पहले वो ये चाहता है कि वो उस सर्विसेज के बारे में सारी डिटेल्स जान ले, वो ये चाहता है कि आपके पास आने के पहले वो आपके बारे में हर छोटी से छोटी आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स को जान ले। तो दोस्तों, ये आपका एक ब्रांड क्रिएट करता है। आपके क्लिनिक का, आपके नाम का, आपके बिजनेस का एक ब्रांड क्रिएट हो जाता है। आपका लोगो, आपके क्लिनिक का नाम हर जगह उसे दिखने लग जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हो, या चाहे आपकी वेबसाइट, या आपका जस्ट डायल का अकाउंट, या आपका सुलेखा का या प्रैक्टो का अकाउंट। जब वो हर जगह फ्लैश होता है तो आपका एक ब्रांड क्रिएट हो जाता है। जब वो ब्रांड क्रिएट हो जाता है तो उसके साथ साथ एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों, ये हैं हमारे बेनिफिट्स ऑनलाइन मार्केटिंग के और ऑनलाइन प्रेजेंस के। हमारे अगले वीडियो में डॉक्टर चिन्मय केकरे आपको बताएंगे ऑफलाइन मार्केटिंग और ऑफलाइन ब्रांडिंग के बारे में और उनके बेनिफिट्स के बारे में। बने रहिए हमारे साथ।